say if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. And I have the great privilege of being able to do that every single day as a leader of the United States mission. That the world is clearly noticing and looking at how India is definitely changing. दौरान मुल्क में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया 16 अशिया की जो कीमतें उनमें इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता रोज नेपरा ने बिजली की कीमत में 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट इजाफा किया। गुज़िश्ता हफ्ते भी हुकूमत ने बिजली में 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगाई की। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आए और इंडिया आकर देखें। रोजी आलमी बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। और ये यूएस की जानिब से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। आज तो इंडिया बदला ले रहा है, आज उनसे उनकी चीजों को खरीद रहा है, उनसे अच्छा जीडीपी कर लिया उसने अपने मुल्क में। आप देखें ना कि जितनी इंडस्ट्री है, ब्रांडेड इंडस्ट्री, वो सारी की सारी इंडिया में जा रही है। मुसलमानों सिखों का होता है, यानी मुसलमानों का इतना इंटरेक्शन गोरों के साथ नहीं है जितना हिंदुओं और सिखों के साथ है। या अपना जो सिक्का है वो दुनिया के अंदर मनवा रहा है। 5वां और आगे का जो टेन्योर है 5 साल का, वो मोदी को दिया जा रहा है। उनके फैमिली टर्म्स हैं, उनकी आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं बहुत। तो ये कहना कि जी इकट्ठे नहीं रह सकते, मैं तो समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे नजरिया ही गलत है। भी इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की तारीफ करने पर रहा है। अब देखिए ना, एक गवर्नमेंट उनके रूल कर दिया और उस गवर्नमेंट ने उसको इतना संवार दिया है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया आकर कहते हैं। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यूएस एम्बेसडर ने भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया है और बोला है कि इफ़ यू फील द फ्यूचर, अगर आपको फ्यूचर फील करना है तो आपको भारत आना चाहिए, आपको फ्यूचर देखना है तो आपको भारत आना चाहिए। और भारत को प्रेज करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। जी हाँ, यूएस एम्बेसडर इरिक गॉर्सेटी इनका नाम बताया जा रहा है और उन्होंने इंडिया को और इंडिया में संबोधित करते हुए ये बातें कही, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है और इसे बहुत ही लोग प्रेज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ पूरे वर्ल्ड वाइड होती है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, इटली हो। हर कंट्री इस टाइम जो है भारत को प्रेस करती है, भारत को रिस्पेक्ट देती है। भारत को के डेवलपमेंट को देखकर भारत को बिल्कुल भी नकार नहीं सकती। अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले चाइना, जो कि भारत के डेवलपमेंट को देखकर चाइना ने भी अपने ग्लोबल टाइम्स में ये चीज़ें कही थी कि किस तरीके से भारत जो है बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आपको पता ही है कि सभी लोगों का स्वार्थ एक दूसरे से जुड़ा होता है और इस बीच ये स्टेटमेंट आना बहुत ही बड़ी बात है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत कभी भी किसी भी कंट्री को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जो भी उसके डिप्लोमेटिक डिसीजंस होते हैं वो खुद लेता है, उसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट वो पसंद नहीं करता, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, यूएस ही क्यों ना हो। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें लोगों की क्या राय है। अच्छा सर, आपको पता है कि यूएस के एम्बेसडर ने बोला है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, तो आप इंडिया आए। अगर हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात देखें तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे दोनों मुल्कों में ना है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर होगी। और वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इंडिया इतना डेवलप है कि उसमें अपना फ्यूचर देखा जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि ऑल्दो के इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है। और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए, जिनसे उनको थ्रेट्स हैं, लेकिन उनको वो अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त वो इंडिया में है, इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है। सर, आपको क्या वजह नज़र आती है? देखिए, बात है तो ये रियलिटी कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसके बैकग्राउंड में चीज़ें क्या हैं वो देखने वाली है। मेजर रीज़न ये है कि देखिए उस गवर्नमेंट में आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगे, पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप देख लें कि ये 72 साल के अंदर मार्शल लॉ
कितनी बार लगे हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन है इनकी स्टेबिलिटी कितनी रही है, इनकी गवर्नमेंट कितना अर्सा बरकरार रही है। ये अनस्टेबिलिटी जो है ना, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर सके। अगर रिजर्व लेवल के ऊपर आप देखें, वो सच कह रहे हैं अमेरिकन जो हैं, हमारे मुल्क के पास जो $10 बिलियन रिजर्व लेवल है, 10 बिलियन, वो भी हमने जो मांगे हुए हैं किसी सऊदी अरब से, कोई यूएई से, कोई चाइना से लेकर, वो रिजर्व लेवल है 10 बिलियन तक है। और इंडिया के रिजर्व लेवल देखो, वो $600 मिलियन है उनके पास रिजर्व। जब एक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होगी, वो क्यों नहीं अपने प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे चलाएंगे। हमारी जब गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है, तो क्या प्रोजेक्ट ला सकते हैं? ना वो डैम बना सकते हैं, ना वो कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ना कोई इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमारा मुल्क नीचे जाता जा रहा है और इंडिया ग्रो ऊपर करता जा रहा है। आप देखें, आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं तो सबसे ज्यादा जो एक लोगों की आपस में जो कम्युनिटीज हैं, इंटरेक्शन होता है, वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों का होता है। यानी मुसलमानों का इतना इंटरेक्शन गोरों के साथ नहीं है जितना हिंदुओं और सिखों के साथ है। तो इकट्ठे रह रहे हैं, वो इकट्ठे खाते पीते हैं, इकट्ठे उनके फैमिली टर्म्स हैं, उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं बहुत। तो ये कहना कि जी इकट्ठे नहीं रह सकते, मैं तो समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे नजरिया ही गलत है कि इंसानों को इंसानों से आप महज अकीदे की बुनियाद पे जुदा करते हैं। तो वो जो कंट्राडिक्शंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हैं, आप देख लीजिए कि वो कोई मतलब दो कौमी नजरिया एक बड़ा एक भोंडा सा, एक बेजान सा नजरिया है। महज मजहब की बुनियाद पे लोगों को कहना कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, हमारे पारसी दोस्त हैं, तो क्यों नहीं हम रह सकते भाई, किस लिए? तो ये मैं तो बिल्कुल समझता हूँ खोखला सा एक नजरिया है जिसका इस्तेमाल किया गया पावर गेन करने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में फिर आप वो पावर आप उस तरीके से एक्सर्ट नहीं कर सकते थे। तो आपको एक अलग टेरिटरी चाहिए थी, जिसके लिए फिर आपने ये नजरिया इस्तेमाल किया। जी आरजू को थोड़ा साइड पे पड़े रखते हैं तो इंडिया अपना जो सिक्का है वो दुनिया के अंदर मनवा रहा है। 5वां और आगे का जो टेन्योर है 5 साल का, वो मोदी को दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए ना, एक गवर्नमेंट उनके रूल कर दिया और उस गवर्नमेंट ने उसको इतना संवार दिया है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया आकर कहते हैं वाओ भाई इंडिया है तो सब कुछ है। अब ऐसी मेंटालिटी उनकी बन गई है। पाकिस्तान सर्कमस्टांस में कब कहाँ आगे लाए करेगा, कैसे आएगा आगे? बेनज़ीर कहती थी कि जमहूरियत का बदला और जमहूरियत है। जब अगर कोई 5 साल चलने देगा, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की बेनज़ीर की शहादत के बाद, 5 साल बाद ख़त्म हो गई पंजाब से। अगर किसी को 5 साल इसी तरह हुकूमत करने दी जाए, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर वो डिलीवर नहीं करता तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ किसी को चलना नहीं दिया जाता, वो सियासी शहीद बन के जमहूरियत है पाकिस्तान